हैं इस चैप्टर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट होगी, ये मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया। अब हम एक टॉपिक की तरफ आ रहे हैं, बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ प्रीमियम गुडविल बॉट बाय न्यू पार्टनर। देखिए जी, मैंने आपको पहले भी शायद बताया था कि जब न्यू पार्टनर आता है, मान लो दो पार्टनर हैं ए और बी, वो पुराने पार्टनर हैं। अब एक नया पार्टनर उन लोगों के साथ जुड़ना चाहता है, उस नए पार्टनर का नाम है सी। सी ने कहा जी मैं आपकी फर्म को ज्वाइन करना चाहता हूँ। ए और बी की ये जो फर्म है ये लगभग 20 साल पुरानी है। तो 20 साल पुरानी का मतलब है इसका अच्छा एक मान सम्मान, एक नाम होगा मार्केट में और ये अच्छा अर्न कर रही होगी। ए और बी ने सलाह की, ए और बी ने आपस में मंथन किया और कहा ठीक है जी सी, हम आपको एडमिट करेंगे एज अ न्यू पार्टनर। बहुत बढ़िया, हम कर लेंगे एडमिट, लेकिन आपको दो चीज़ें हैं जो लानी होगी। क्या लानी होगी? देखिए जी, एक तो आपको लानी होगी अपनी कैपिटल। कैपिटल क्या है? बेसिकली ए और बी ने जब बिजनेस स्टार्ट किया था उन्होंने कुछ पैसा लगाया हुआ था। आज उनकी कैपिटल कुछ लेवल पर पहुंच गई होगी, मान लीजिए उन दोनों की कैपिटल है 10-10 लाख। तो इन्होंने सी को भी बोला कि भाई आप भी 10 लाख ले आओ, तो हम लोग बराबर से के पार्टनर हो जाएंगे। दूसरा, अब देखो 20 साल से हम इस फर्म को रन कर रहे हैं, ये ए और बी कह रहे हैं कि 20 साल से हम इस फर्म को रन कर रहे हैं। 20 साल पहले सी आप तो नहीं थे, हम लोग थे। हम लोगों ने खूब मेहनत की, खूब हमने पसीना बहाया, जब जाके हम इसकी अर्निंग कैपेसिटी इतनी अच्छी कर पाए। तो सी कहता हाँ जी बात तो ठीक है। तो अब आप सी को क्या होगा, सी आपको फायदा मिलेगा। क्या फायदा मिलेगा? बने बनाए नाम का फायदा मिलेगा, एक गुडविल का फायदा मिलेगा हमारी फर्म की। तो आपको गुडविल का भी हिस्सा लाना पड़ेगा। जब भी नया पार्टनर एडमिट होता है तो वो दो चीजें लेकर आता है। न्यू पार्टनर ऑलवेज ब्रिंग ए हिज शेयर ऑफ कैपिटल, उसकी कैपिटल का हिस्सा लाता है वो नया पार्टनर। दूसरा, हिज शेयर ऑफ गुडविल, और उसकी गुडविल का शेयर लाता है। कैपिटल जो पार्टनर ला रहा है, न्यू पार्टनर ला रहा है, वो कैपिटल उसी की है। वो कैपिटल उसी की रहेगी, जब वो छोड़कर जाएगा बिजनेस को या जब बिजनेस बंद होगा तो उसकी कैपिटल उसको वापस मिल जाती है। लेकिन गुडविल, गुडविल बटेगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी किसमें? उन पार्टनर्स में जिन्होंने अपना शेयर सेक्रीफाइस किया है इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। अब मैं आपके साथ जर्नल की बात कर रहा हूं, किस तरीके से जर्नल होती है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, वो देखिएगा। पहली जर्नल या पहली एंट्री हम लोग करते हैं जब न्यू पार्टनर गुडविल और या प्रीमियम, गुडविल को प्रीमियम भी कहा जा सकता है, जब नया पार्टनर प्रीमियम और कैपिटल लाता है तो हम एंट्री करते हैं। जर्नल एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू, अब जो भी न्यू पार्टनर है उसकी कैपिटल आ जाएगी टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, डेबिट नहीं, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। नया पार्टनर आया, नया पार्टनर क्या लाया? गुडविल लाया। और जब गुडविल जब 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 गुडविल कैश में लाई जाएगी तो उसका नाम दिया जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल। जब गुडविल कैश में आएगी तो उसका नाम होगा प्रीमियम फॉर गुडविल। डन। बीइंग कैपिटल एंड प्रीमियम बॉट बाय न्यू पार्टनर, कैपिटल और प्रीमियम नया पार्टनर लेकर आया है। डन। सेकंड, सेकंड एंट्री, सेकंड एंट्री में ये जो प्रीमियम लाया था न्यू पार्टनर, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। प्रीमियम फॉर गुडविल
अकाउंट डेबिट। डिस्ट्रीब्यूट होगा किस में, अपोर्शन होगा किस में। कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर ओल्ड पार्टनर्स में, नहीं बचे, ओल्ड पार्टनर्स में नहीं होगा, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स बोले तो वो पार्टनर जिन्होंने अपना शेयर सैक्रिफाइस किया था इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स being premium distributed, being premium distributed among partners। कौन से पार्टनर्स, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। किस रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में आप लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हो प्रीमियम को। तो कुछ इस तरीके से आपकी जनरल एंट्री चलेगी। कब, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, related to premium for goodwill bought in by new partner and related to capital bought in by new partner। डन सर। आइएगा अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें ना कुछ केसेस हैं, ये आपका टॉपिक है, आप देखोगे ये आपका टॉपिक है। टॉपिक नंबर 3, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। इसमें एक तरीका होता है कि गुडविल जो है वो प्राइवेटली पे की गई है। प्राइवेटली पे करने का क्या मतलब है, जब नया पार्टनर आया उसको बोला भाई गुडविल लानी है, तो वो जो गुडविल वो लाया ना, वो आपने बुक्स के थ्रू नहीं घुमाई, आप उसको फर्म में लेकर नहीं आए, उसको डायरेक्ट बाहर ही बाहर पार्टनर्स ने आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया या बांट लिया, जो मर्जी किया, लेकिन वो गुडविल का हिस्सा बुक्स में नहीं आया, तो उसे कहा जाता है गुडविल बॉट इन, गुडविल पेड प्राइवेटली। क्या उसकी कोई एंट्री होगी, नहीं सर कोई एंट्री नहीं होगी। और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में आता है, वो बोलता है आपको गुडविल बॉट इन बाय न्यू पार्टनर या पेड एज प्राइवेटली बाय न्यू पार्टनर, व्हाट एंट्री विल बी पास्ड। तो कई बार आप उसे छोड़ ही देते हो, ब्लैंक छोड़ देते हो, तो ब्लैंक छोड़ने के नंबर नहीं है, वहां लिखना पड़ेगा नो एंट्री विल बी पास्ड। ध्यान रखिएगा इस चीज को। दूसरा, अगर गुडविल जो है वो कैश में लाई जाएगी या फिर काइंड, काइंड का मतलब हो गया कोई वस्तु कोई आर्टिकल, उसमें लाई जाएगी। टॉपिक और भी है इसमें, जैसे केस नंबर 3, गुडविल अगर कैश में नहीं लाएगा तो क्या करेगा, वो भी हम लोग देखेंगे। चलिए जी, पहले हम देखते हैं जब वो गुडविल कैश में ला रहा है तो क्या एंट्री होंगी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा ध्यान से। ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन दिस रेशियो। ए और बी दो पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयर करते हैं 3:2 में। दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर। उन्होंने एडमिट किया है सी को पार्टनरशिप में 1/5 शेयर के लिए। सी ब्रिंग 30,000 एज कैपिटल, 10,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल। सी जो नया पार्टनर आया वो 30,000 की कैपिटल लाया और 10,000 की गुडविल लाया, प्रीमियम लाया। न्यू रेशियो 5:3:2, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। आंसर नंबर 11। जर्नल, और जो भी जर्नल होंगी वो फॉर्मेट में होगी, ये मुझे बार बार बोलने की जरूरत ना पड़े, ये चीज़ आपको ध्यान रहनी चाहिए। चाहे वर्किंग नोट में कर रहे हो आप कोई जर्नल एंट्री या फेयर में मेन में कर रहे हो, करोगे आप उसको फॉर्मेट में ही, इस चीज़ का ध्यान रखना। डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट, क्रेडिट। सबसे पहली एंट्री क्या होती है, सबसे पहले जो न्यू पार्टनर आया वो कैपिटल लाया और गुडविल लाया या प्रीमियम लाया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितना अमाउंट कैपिटल का आया 30,000 और कितना प्रीमियम का आया 10,000। तो 30,000 कैपिटल
10,000 प्रीमियम, टोटल बैंक में पैसा कितना आया 40,000, बीइंग कैपिटल एंड प्रीमियम बॉट बाय सी। ये आपकी पहली एंट्री हुई। सेकंड एंट्री में आप इस प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करते हो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो इससे पहले कि मैं जनरल एंट्री पास करूं, मुझे ये पता होना चाहिए कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है। तो मैं आऊंगा वर्किंग नोट पे, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो या सैक्रिफाइसिंग शेयर। ओल्ड शेयर फॉर्मूला सेम रहेगा, माइनस न्यू शेयर, ए एंड बी। देखिए पुरानी रेशियो आपको गिवन है 3:2, तो ए का पुराना शेयर हो गया 3/5, बी का पुराना शेयर हो गया 2/5। न्यू शेयर की बात करूं तो न्यू शेयर है इनका 532, यानी 5/10, 3/10, 5/10, 3/10, 6 माइनस 5 1/10, 4 माइनस 3 1/10। अच्छा सी का अगर आप निकालोगे भी तो ओल्ड, वैसे ज़रूरत नहीं है, मैं फिर भी आपको सिर्फ बता रहा हूँ एक पॉइंट। सी का अगर आप निकालोगे तो सी का ओल्ड शेयर तो जीरो ही है, माइनस न्यू शेयर क्या है 2/10, तो ये आ गया -2/10। जो माइनस में है वो गेनिंग रहेगा, न्यू न्यू पार्टनर हमेशा गेनिंग ही रहेगा। न्यू पार्टनर कभी सेक्रीफाइस तो कर ही नहीं सकता क्योंकि वो पहले से थोड़ी था। हाँ पुराने पार्टनर जो है उनका अगर ये पॉजिटिव रह रहा है, क्योंकि आप फॉर्मूला क्या रख रहे हो, ओल्ड माइनस न्यू, और ये ओल्ड माइनस न्यू जो है ये फॉर्मूला ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो का है। तो अगर ये पॉजिटिव आंसर दे रहा है 1/10 1/10, तो ये है आपके सैक्रिफाइसिंग, ये है आपके सैक्रिफाइसिंग शेयर। और हमेशा मैंने बताया आपको जितना टोटल सैक्रिफाइस होगा उतना ही टोटल गेन होगा। टोटल सैक्रिफाइस कितना है, ए ने सैक्रिफाइस किया 1/10, बी ने सैक्रिफाइस किया 1/10, दोनों का मिलाऊंगा 2/10 हो गया, और उतना ही आपका गेनिंग है -2/10। अब इस क्वेश्चन में तो मेरे लिए सिंपल एक पॉइंट मुझे ढूंढना था कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो दोनों पार्टनर की है और वो भी इक्वल है। तो अब मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर दोनों ही सैक्रिफाइसिंग है। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, कितना प्रीमियम है 10,000, टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, 1:1, 5,000 5,000। मैं सीधा भी लिख सकता हूं बीइंग प्रीमियम एडजस्टेड, बीइंग प्रीमियम एडजस्टेड। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। तो नोट कीजिए, कुछ इस तरीके से आपके पास टॉपिक है, ट्रीटमेंट ऑफ प्रीमियम या गुडविल बॉट बाय न्यू पार्टनर। गुडविल अगर कैश में आ रही है तो उसे क्या कहा जाएगा, प्रीमियम कहा जाएगा, ध्यान रखिएगा। नोट कीजिए, पोज एंड नोट। और अब ये ध्यान रखना कि 13 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब ये मत सोचना कि सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं क्या, नहीं सर, 13 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा टेढ़ा भी है, तो ध्यान से समझने की कोशिश करना है इसको। हरी, रवि एंड कवि तीन पार्टनर हैं एक फर्म में, प्रॉफिट शेयर करते हैं किस रेशियो में, 3:2:1 में। उन्होंने एडमिट किया है गुरु को एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/7 शेयर इन द प्रॉफिट, 1/7 शेयर के लिए एडमिट किया गया है गुरु को। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 2:2:2:1। जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 2:2:2:1 रिस्पेक्टिवली। गुरु ब्रॉड ₹3 लाख कैपिटल, 45,000 गुडविल। तो आपको ओल्ड रेशियो गिवन है और आपको न्यू रेशियो भी गिवन है। जब भी आपको न्यू रेशियो गिवन है, ओल्ड रेशियो गिवन है, तो इट मीन्स आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी, कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्या, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ध्यान रखना, नया पार्टनर 3 लाख कैपिटल भी लाया है, नया पार्टनर गुरु जो है वो 45,000 गुडविल भी लाया है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। आइएगा आंसर नंबर 13, इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बोल रहा हूं। पहली एंट्री तो सिंपल,
बैंक अकाउंट डेबिट टू गुरुज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। जितना मुझे याद है 1 लाख या 3 लाख, 3 लाख कैपिटल, 45,000 का आपका प्रीमियम, टोटल हो गया 3,45,000। नरेशन आपको पता ही है अब, बीइंग कैपिटल एंड प्रीमियम बॉट इन बाय गुरु। सेकेंड एंट्री आपके पास, सेकेंड एंट्री में हम लोग प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन उस प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले मुझे वर्किंग नोट में आके सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करनी होगी। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, डन। देखिएगा कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो किस तरीके से आपके पास आएगी। ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, हरी, रवि, कवि। ओल्ड शेयर क्या है आपके पास, 3:1, यानी कि 3/6, 2/6 एंड 1/6। न्यू शेयर क्या है, 2:2:1, 2/7, 2/7, 2/7, 2/7, 2/7, 2/7। अब आप इसको सॉल्व करेंगे। 42, 7 3 जा 21, 6 दूनी 12, 9/42, 6 दूनी 12, 2/42, -5/42। ये है क्वेश्चन की ट्रिक, ये है क्वेश्चन में मेन पार्ट, ध्यान रखना। आपके पुराने 3 पार्टनर थे जो मैं आपको बार बार बोल रहा था, अब ये पुराने तीनों पार्टनर क्या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हैं? द आंसर इज अ बिग नो। इनमें से एक पार्टनर जो है कवि, वो सैक्रिफाइस नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है, वो गेन कर रहा है। नो डाउट ये दोनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं, और इन दोनों को सैक्रिफाइस करने का मतलब है कि नो डाउट मेरी जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है वो 9:2 है, वो मैं मान रहा हूँ। लेकिन एक पार्टनर क्या कर रहा है, एक पार्टनर गेन कर रहा है। तो जब ये एक पार्टनर गेन कर रहा है तो मुझे इसकी गुडविल का शेयर भी चाहिए होगा, क्योंकि अब जो एंट्री मेरे पास बनेगी वो देखो किस तरीके से बनेगी। प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट किया जाता है, क्योंकि ये शेयर है, किसका शेयर है, गुरु का, न्यू पार्टनर का। अब एक और पार्टनर कवि जो शेयर और गेन कर रहा है, तो अगर कभी आपको और शेयर अपना बढ़ाना है, गेन करना है, तो आपको गुडविल का हिस्सा पे करना पड़ेगा। कवि कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो यहाँ इसका कितना हिस्सा आएगा वो देखना पड़ेगा। फिर ये टोटल गुडविल बनेगी, ये टोटल बनेगी जो कि लोगों ने दी। 45,000 तो गुरु ने दी जो कि न्यू पार्टनर था, और कुछ अमाउंट कवि ने दी। कवि ने क्यों दी, क्योंकि उसने अपना शेयर इंक्रीज किया है। मैं क्यों कह रहा हूँ इंक्रीज किया है सर, तभी तो माइनस में आया है। ओल्ड माइनस न्यू शेयर फॉर्मूला था, ओल्ड शेयर कम होगा, न्यू शेयर ज़्यादा होगा, तभी तो आपका माइनस में आया है। तो इसका मतलब कवि ने क्या किया है, कवि ने गेन किया है। तो अगर कवि भाई आप शेयर लेना चाहते हो, इंक्रीज करना चाहते हो, आप और शेयर लेना चाहते हो, तो बदले में आपको अपने हिस्से की गुडविल फर्म को देनी पड़ेगी। क्यों, समझिए क्यों? क्योंकि कवि जो शेयर, कवि 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 जो शेयर ले रहा है वो कहाँ से सर, बाहर से, तो दुकान से तो खरीद के ले नहीं आओगे। कवि जो शेयर अपना खरीद रहा है, इंक्रीज कर रहा है, वो भी किसने दिया होगा, हरि एंड रवि ने दिया होगा। तो हरि एंड रवि ने सेक्रीफाइस करा होगा इन फेवर ऑफ कवि। तो जब भी आप शेयर सेक्रीफाइस करोगे, बदले में आपको एज अ कंसिडरेशन
क्या मिलेगी एज अ कंसिडरेशन? आपको मिलेगी गुडविल प्रीमियम। तो कवि को डेबिट किया गया। टू, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स टू हरीज कैपिटल अकाउंट टू रवीज कैपिटल अकाउंट। इनकी रेशियो तो मुझे पता है 9:2, इसकी टेंशन नहीं है। कवि का शेयर कैसे निकलेगा, ध्यान से देखना। अब कवीज शेयर ऑफ गुडविल। अब मुझे ये बताओ, गुडविल जो लाया था नया पार्टनर गुरु, वो कितनी लाया था? 45,000। और कितने शेयर के लिए? 1/7 के लिए। तो अगर मैं उसको 7/1 यानी जिस शेयर के लिए वो गुडविल आया उस शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दूं, 45,000 को 1/7 को 7/1 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरी क्या निकल कर आ जाएगी? टोटल गुडविल निकल कर आ जाएगी। टोटल गुडविल ऑफ द फर्म, टोटल गुडविल ऑफ फर्म, उसमें मैं कवि का शेयर रख दूं 5/42, ये वाला शेयर मैं कवि का रख दूं, तो मेरे पास कवि का शेयर निकल कर आ जाएगा। मैं सॉल्व कर रहा हूँ। 45,000 इंटू 7 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 42, 37,500 कवि का शेयर आ गया, जिसको आप डेबिट करोगे कवि में 37,500। अब इन टोटल को 37 प्लस 45 को आप डिवाइड कर लेंगे 9:2 में, डिवाइड बाई 11 इंटू 9, 67 500 divided by 9 into 2 and 15,000 being goodwill adjusted, being goodwill adjusted। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा क्या हुआ इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ट्रिक कहाँ बैठी? क्वेश्चन में ट्रिक बैठी जब पुराने पार्टनर्स में से एक पार्टनर क्या कर गया? गेन कर गया। पुराने पार्टनर्स में से एक पार्टनर क्या कर गया? गेन कर गया। जो पार्टनर गेन कर गया तो आपको उसे जर्नल एंट्री में क्या करना पड़ा? आपको उसे जर्नल एंट्री में डेबिट करना पड़ा, या मैं कवि को डेबिट करना पड़ा। डेबिट कितने अमाउंट से होगा वो हमने कैसे निकाला? हमने लिया जितना न्यू पार्टनर गुडविल लाया उसको उसके शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दिया। जितना न्यू पार्टनर शेयर लाया, गुडविल लाया, उसको उसी के शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है जी। तो हमारे पास क्या निकल कर आई? जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं तो मेरे पास निकल कर आ रही है फर्म की गुडविल, फर्म्स गुडविल। और जब मैं उसको उसके शेयर से, किसके शेयर से? ये आपका ये वाला शेयर है, कवि के शेयर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मेरे पास एक अमाउंट निकल कर आ रहा है कि कवि को इतना अमाउंट, इतने रुपीस गुडविल के नाम पर देने पड़ेंगे क्योंकि उसने अपना शेयर इंक्रीज किया है। कितने से इंक्रीज किया है? 5/42। तो हमने 37,500 को यहाँ लिखा, ये 45 पहले ही यहाँ से आ जाती है, इनका टोटल किया और उस टोटल को 9:2 में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इस तरीके से।